महोदय, मुझे इस गरिमामय सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसे ज्वलंत विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। महोदय, आज का युवा बढ़ते संचार साधनों तथा जीवन की घटती जीवटता के कारण एक असमंजस की अवस्था में जी रहा है। उसके सामने विकल्पों की भरमार होते हुए भी वे खुद के लिए एक उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। महोदय, उनका मानसिक संतुलन एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होकर विभिन्न धाराओं में विभक्त है। महोदय, मैं राजस्थान के हृदय से आई उन युवाओं की आवाज़ हूँ जो ये नहीं कहती कि योजनाएं बनाई जाए, वो ये नहीं कहती कि योजनाएं बनाई जाए, वो ये कहती है कि उन योजनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाया जाए। महोदय, जब एक साबुन का ऐड अखबार में हफ्ते में 4 बार आ सकता है तो करियर या शिक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं दी जा सकती। हैरानी की बात तो ये है कि चेहरे की सुंदरता बढ़ाए जाने वाले साबुन का विज्ञापन तो दिन भर दिखाया जा सकता है, पर करियर और जो हमारी 65% युवा शक्ति है उनकी ओर सरकार का ध्यान तक नहीं है। महोदय, सरकार को समझना होगा, महोदय सरकार को समझना होगा कि महोदय सरकार को समझना होगा कि करियर और शिक्षा हमारे किशोर किशोरियों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसकी उपेक्षा करने से हमारा भविष्य तो क्या, हमारा वर्तमान भी सुधरने वाला नहीं है। महोदय, योजनाएं आसमान में उड़ती रहती है और युवा जमीन पर खोजता रह जाता है। सोचने वाली बात तो है। महोदय, आज हमें आवश्यकता है 65% युवा। जल्दी कंक्लूड करें। जी महोदय, आज हमें आवश्यकता है 65% युवा ऊर्जा को एक दिशा देने की, एक ऐसे भारत का निर्माण करने की जो भूगोल में, खगोल में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, अनुसंधान में, वाणिज्य में, पर्यावरण संरक्षण में माँ भारती का सिरमौर बनकर विश्व गुरु के सिंहासन पर पुनः सिंहासनारूढ़ हो। क्यों? क्योंकि गौरवशाली था भूत और भविष्य भी महान है अगर संभाले हम उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को बनाए रखें।